कोलाहल के बीच भारी मतदान। नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस खास पेशकश में बात करेंगे यूपी पंचायत चुनाव की। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे दौर का घमासान देखने को मिला है और अब यह घमासान पूरा हो चुका है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंचे। हिंसा, हंगामा, मारपीट के बीच जबरदस्त वोटिंग हुई। इस चरण में 2 लाख से ज्यादा पदों के लिए 3.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में नजर आए। यह चरण इसलिए खास रहा क्योंकि इसमें राजधानी लखनऊ और प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान हुआ। इसके अलावा अमरोहा, आजमगढ़, इटावा, एटा, कन्नौज, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, प्रतापगढ़ में भी वोट डाले गए। बदायूं, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, ललितपुर और सुल्तानपुर में भी जमकर वोट डाले गए। कई जगह से हिंसा और हंगामे की खबर भी सामने आई है। जिला पंचायत सदस्य के 787 पद, 8024 नामांकन, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 19,000 पद, 19,653 पद थे। ग्राम प्रधान के 14,897 पद, 99,404 जो उम्मीदवार थे। ग्राम पंचायत के 1,87,000 के करीब थे। अमरोहा के सैदन गली में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। महाराजगंज में भारत नेपाल का सोनौली बॉर्डर सील कर दिया गया। अमरोहा के धनोरा के गांव धनारी खुर्द में वोटर को हार्ट अटैक आ गया था। वहीं चित्रकूट में बसर गांव में 11:30 बजे वोटिंग शुरू हुई है। इटावा के सैफई में मुलायम सिंह के परिवार ने वोट डाला। एटा में चुनावी रंजिश में रात में गोली चली। सुबह भी तनाव देखने को मिला। पंचायत चुनाव के दूसरे दौर में 20 जिलों में वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि 2 लाख से ज्यादा सीटें, 3.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में नजर आए। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, इटावा समेत 20 जिलों में वोट डाले गए। लेकिन इस दौरान जो कोरोना गाइडलाइंस थी उसका भी पालन होता हुआ नजर नहीं आया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब दूसरे दौर का जो घमासान है वो समाप्त हो चुका है। इस दौरान बुजुर्ग और दिव्यांग लोग जो है वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। इटावा के सैफई में मुलायम सिंह के परिवार ने वोट डाला, लेकिन ज्यादातर जगह पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहां तक कि सैकड़ों मतदान केंद्र पर ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था देखने को मिली, ना ही मास्क देखने को मिला है। हंगामे से निपटने के लिए प्रशासन ने कई जगह ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की, लेकिन दर्जनों मतदान केंद्रों पर मारपीट, हंगामा और चुनाव बहिष्कार की खबरें आई हैं। एबीसी न्यूज ने दिन भर आपको मतदान का ब्यौरा और ताजा तस्वीरें दिखाई। मैनपुरी में प्रधान पद के प्रत्याशी ने फायरिंग कर दी, उसके सिर पर ईंट से हमला किया गया। बागपत के मलकपुर गांव में फर्जी वोटिंग पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ। एटा के नगला बली में फर्जी मतदान को लेकर जमकर बवाल हुआ। प्रतापगढ़ के पट्टी ब्लॉक के बिरौती बूथ पर दबंगों ने मतपेटी लूटने की कोशिश की। अमरोहा के आरिफपुर माफी में फर्जी वोटिंग को लेकर झगड़ा गोलीबारी तक पहुंच गया। भारी अव्यवस्थाओं के कारण चित्रकूट के बसर गांव में 11:30 बजे वोटिंग शुरू हो पाई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी देरी से यहां पर वोटिंग हुई। अमरोहा के सदन गली में पुलिस ने लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। कन्नौज में मतदान के दौरान 2 पक्षों में पथराव देखने को मिला। एक दरोगा और सिपाही यहां पर घायल हो गए। अमरोहा में धनोरा के गांव धनारी खुर्द में वोटर को हार्ट अटैक आ गया था। आधे से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि जो कोविड के नियम थे उनका पालन इन मतदान बूथों पर नहीं किया गया। काफी मतदान केंद्रों पर ना तो मास्क की व्यवस्था देखने को मिली और ना ही सैनिटाइजर की। कुछ केंद्रों पर मतदान कर्मियों और पुलिस कर्मियों में भी कोविड का नियम जो थे उनका उल्लंघन करते हुए मतदान कर्मी और पुलिसकर्मी भी नजर आए हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मैनपुरी में भी वोटिंग हुई। इस दौरान लोगों में उत्साह तो देखने को मिला, लेकिन यहां प्रधान पद के उम्मीदवार जो थे उन पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। आरोप है कि जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। औंचा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत इसी मांझ पार्टी का यह मामला बताया जा रहा है। वोट डालने पर 2 प्रधान उम्मीदवारों में झगड़ा हुआ। प्रधान उम्मीदवार सुनील कुमार के
सिर पर ईंट से हमला किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी इस दौरान मौके पर पहुंचे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जिस तरह से वहां पर पंचायत चुनाव के दौरान प्रधान पद के उम्मीदवार पर फायरिंग करने का आरोप लगा है, तो कहीं ना कहीं जो मतदान जब हुआ तो उस दौरान जो शांति व्यवस्था है उसमें भी जो है वो अड़चने आती हुई नजर आई हैं साफ तौर पर। आपने सही कहा कि जो मतदान हो रहा था और जब ऐसी घटना सामने आई तो इस समय काफी अड़चने भी निकलकर सामने आई थी। दरअसल ये पूरा जो मामला है ये थाना क्षेत्र कुरावली थाना क्षेत्र ओछा के ये एक गांव पड़ता है ईसई में। यहाँ पर मतदान चल रहा था सुबह लगभग ये 9 से 10 बजे की घटना है, जहाँ मतदान जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद यहाँ पर जो दो प्रत्याशी जो मैदान में उतरे थे उनके बीच में एक संघर्ष हुआ। पहले तो जो दूसरा प्रत्याशी था उसके द्वारा पहले तो ईंटें पत्थर चलाए गए, जिसके बाद वहां पर फायरिंग भी की गई है। और वहीं बताया जा रहा है 40 से 50 राउंड जैसे ही फायरिंग की गई तो वहां एकदम माहौल बिगड़ गया। प्रशासन पूरी तरीके से वहां मुस्तैद था, उसके बावजूद भी वहां पर कहीं ना कहीं एक कमी देखने को मिली है कि इस तरीके की घटनाएं जो निकलकर सामने आ रही हैं जगह जगह से मैनपुरी में, वो कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। वहां जैसे हड़कंप मचा, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन सोहन जी, इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जो विपक्ष पक्ष था, जो आरोपी पक्ष था, पुलिस ने उस पर कोई भी कार्रवाई ही नहीं की है, बल्कि सिर्फ खानापूर्ति करते हुए जो घायल हुआ है उसका सिर्फ मेडिकल परीक्षण कराकर उसको उसके घर पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन जो आरोपी पक्ष है उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आरोपी पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो जो शिकायतकर्ता पक्ष था क्या उसकी ओर से कोई बयान सामने आया है? क्या उन्होंने पुलिस से पूछने की कोशिश की है कि आखिर जो आरोपी पक्ष है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया है? जो पीड़ित पक्ष है उसका साफ तौर पर उसने थाने ओछा पर इस पूरी घटना की तहरीर भी दी है और फिलहाल अभी वो तहरीर सिर्फ तहरीर में ही है, अभी वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वहीं जो पक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि जो दूसरा प्रत्याशी था उसके द्वारा वहां पर राउंड फायरिंग की गई है और जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि खेतों में पोलिंग बूथ के सामने फायरिंग की जा रही है। और ये सब देखने के बावजूद भी प्रशासन ने अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि पीड़ित पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि वहां पर मतदान को लेकर फायरिंग की गई और साथ ही ईंट पत्थर चले, जिसमें जो प्रधान प्रत्याशी जो मैदान में उतरा था वो बुरी तरीके से घायल भी हुआ है। जी, अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये फायरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है, ईंट पत्थर चलने का जो पूरा मामला सामने आ रहा है, आखिर उसके पीछे वजह क्या थी? क्या चुनावी रंजिश की वजह से ही ये हंगामा हुआ है या फिर वहां पर मौके पर कोई विवाद पैदा हो गया था किसी बात को लेकर के, उसके बाद जो ये बवाल है वो शुरू हुआ? साफ तौर से जाहिर है कि यहाँ दो पक्ष मैदान में थे और दोनों पक्षों में जो विवाद हुआ है वो कहीं ना कहीं मतदान को लेकर हुआ है। वहीं जब स्थानीय लोगों से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पक्ष पीड़ित पक्ष था वो विजय की तरफ था, जिसको लेकर दूसरा पक्ष था जो खिसिया गया, जिसको लेकर उन्होंने पहले तो गाली गलौज की, हाथापाई की। जब दूसरे पक्ष ने शांत तरीके से मामला निपटाने की कोशिश की तो उन्होंने ईंट पत्थर चला दिए, जिसके बाद फिर फायरिंग भी हुई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा, माफ कीजिएगा अभिषेक जैन, जो हमें पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि वहां पर दो जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे उनके बीच में झड़प हो गई थी, जिसके बाद जो है एक पक्ष के लोग घायल भी हुए हैं। इसको बोले मुझे पढ़ रहे थे। कहाँ सुनी हुई है या मारपीट भी हुई है? कुछ कोई का सुना, कहाँ सुनी भाई, ये बाइक एकदम सब पकड़ रहे हुए और बाकी बोल पढ़ रहे थे, सुनी थे और बाकी दूसरी सदी से कोई पढ़ नहीं रहे थे। तो मैंने एकदम गिरफ्तार किए लोग, भाई जानकारी ना थी कि लोग हमें एकदम गिरफ्तार कर लिए, मार डालेंगे। ताई बात में एकदम सब बात डाल रहा हूँ, एकदम 10-12 लोग हाथी ठाकुरों के
उन बाइक एकदम डाल लो, एक आदमी और 10 आदमी एकदम बाइक डालेगा, ईंटें सब बहुत बाइक सब चाल फाड़ डाली है, कच्चा से गोली दही दूध से तो सब बाकी लगी ना, भगवान के बाल बच्चे ने कृपा से ना लगी। अच्छा, फायरिंग भी हुई है यहाँ पर क्या? फायरिंग बहुत ज्यादा भैया साहब, 50 फायर भाई। हम क्या प्रशासन मौजूद नहीं था? प्रशासन आएगा मौजूद, हमारे साहब कई साहब ये सब असला अरेस्ट कर लाई जाए के लिए प्रशासन यहीं तक रुको रहो, कोई असला न 50 फायर साहब। अब कैसा माहौल है यहाँ पर? वोट पर हम ब्रह्मदेव किस्म खाते हैं साहब कि हम, और जो हमारे देवता है हम देवता लोग को मानते हैं। प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी, न उन्हें अरेस्ट करो न उन्हें असला करे। प्रतापगढ़ में भी मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहां दबंगों पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश करने का आरोप लगा है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 उम्मीदवारों के बीच मारपीट भी हुई है। पट्टी ब्लॉक के बिरौती बूथ पर जमकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जो दबंग थे वो बूथ से उठाकर मतपेटी को बाहर ले गए। कई वोटरों के ऊपर मिर्ची पाउडर तक डाल दिया गया। तो हालात किस तरह के थे वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हंगामा यहां पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दूसरे दौर में 20 जिलों में वोटिंग हुई। इस दौरान प्रतापगढ़ में भी हिंसा की खबरें निकलकर सामने आई हैं। मारपीट भी जमकर हुई है, हंगामा भी कई जगहों पर देखने को मिला है। वहीं पट्टी ब्लॉक के बिरौती बूथ पर जमकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालात यहां तक बन गए थे कि जो दबंग थे वो मतपेटी को बूथ से उठाकर बाहर ले गए, जिसके बाद पुलिस के हालात को संभालने में पसीने छूट गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरह से वहां पर हंगामा देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो पुलिस की तैनाती वहां पर की गई थी, उसमें चूक कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई है। जी सोहन, आपको बताते चले कि बिल्कुल शासन प्रशासन की चूक खास तौर से इसमें नजर आई है। पंचायत चुनाव के मतदान में अब तक प्रतापगढ़ जिले में 1 दर्जन बूथों पर बवाल और मतदान बाधित हुआ है। जिलाधिकारी के जो भी तैयारियां थी वो हवाई दिखाई पड़ी। पट्टी इलाके के बिरौती मतदान केंद्र पर बूथ लूटने की कोशिश की गई। बूथ कैप्चरिंग की सूचना पर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में तीखी झड़प हुई और जमकर बवाल हुआ। जमकर लाठी डंडे तक चले, ईंट पत्थर चले। समर्थकों ने एक दूसरे के ऊपर तगड़ा हमला बोला, हाथापाई मारपीट हुई। सूचना पर भारी भरकम फोर्स मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब हल्का बल प्रयोग किया तो कहीं जाके कंट्रोल हुआ। इस दौरान पूरा मतदान बाधित रहा। जी सोहन। अच्छा, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आखिर ये हंगामा किस बात पर शुरू हुआ था? क्या चुनावी रंजिश के चलते ही ये हंगामा शुरू हुआ था, या फिर मौके पर कोई बात निकलकर सामने आई थी जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट शुरू हुई थी? जी सोहन, आपको बताते चले कि दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे और एक प्रत्याशी को जानकारी मिली कि बूथ कैप्चरिंग का सवाल आ रहा है। इस पर दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों में आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद कहासुनी के दौरान मारपीट में बदल गई। जमकर लाठी डंडे चले, कुर्सियां तोड़ी गई और मतपेटी भी निकालने का प्रयास किया गया, दरवाजे को बंद करने का प्रयास किया गया। जी सोहन। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कई वोटरों पर मिर्च पाउडर डालने की कोशिश भी की गई है, तो क्या किसी वोटर को चोटें तो नहीं आई इस पूरे मामले में? क्या सभी जो वोटर हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं? कोई घायल तो नहीं हुआ इस मारपीट में? जी सोहन, आपको बताते चले कि घायल तो जरूर हुए होंगे, लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हल्का बल का प्रयोग किया, तो उस दौरान अफरा तफरी मची रही। उस समय पुलिस के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। ये तो शाम को पता लगेगा कितने लोग घायल हुए, क्या मामला है। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्या पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है? क्या मामले को लेकर कोई एफआईआर दर्ज की गई है या फिर किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है पूरे मामले को लेकर? अभी तो मतदान चल रहा है, लगभग कई बूथों पर तो भी मतदान होगा, क्योंकि यहाँ पे मतदान प्रक्रिया जो है वो बहुत स्लो चल रही है
तुरंत 9-10 बज जाएंगे, कहीं कहीं पे तो अभी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। उसके बाद भी पुलिस क्या उन पर कार्रवाई करती है, तब सारी जानकारी सामने आके निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता सौरभ, जो पूरे मामले को लेकर के हमें जानकारी दे रहे थे। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि वहां पर हंगामे के आसार पूरी तरह से ना सिर्फ नजर आए, बल्कि वहां पर हंगामा भी खूब देखने को मिला। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का घमासान अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान कई जगहों से हंगामे की खबरें भी सामने आई हैं। साथ ही साथ कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।